इन फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कोरोना के बढ़ते केस पर केंद्र अलर्ट। पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। प्रतिबंधों को लेकर की चर्चा। देश के कई राज्यों ने कोरोना की रोकथाम के लिए कई सख्त पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन संक्रमण थमने की बजाय बढ़ रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने अधिकारियों से देशव्यापी प्रतिबंधों को लेकर बात की। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण और बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, गृह सह सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद थे। माना जा रहा है कि मोदी बैठक में कोरोना के केसों को कम करने के लिए प्रतिबंधों और लॉकडाउन जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही वे देशवासियों को कोरोना गाइडलाइन के पालन करने को लेकर संबोधित कर सकते हैं। आतंकियों का खात्मा। कुलगाम के हुसैनपोरा में मुठभेड़ शुरू। 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की आशंका। आतंकियों की मौजूदगी के बाद हुसैनपोरा में सर्च अभियान शुरू किया गया है। मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। कुलगाम जिले के हुसैनपोरा में आतंकियों की सूचना के बाद सर्च अभियान शुरू किया गया। एक स्थान पर आतंकियों ने सुरक्षा बलों को देखते हुए उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने उस इलाके को घेर लिया है जहां आतंकी छिपे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 आतंकियों के इलाके में मौजूद होने की आशंका है। सपा ने अपर मुख्य सचिव गृह सहित 4 अफसरों को हटाने की मांग की। कहा, भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं ये अधिकारी। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार और एडीजी एसटीएफ अमिताभ ठाकुर को पद से हटाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने अपर मुख्य सचिव गृह सहित प्रदेश के 4 प्रमुख अफसरों को इनके पदों से हटाने की मांग की है। सपा ने इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार और एडीजी एसटीएफ अमिताभ ठाकुर भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इनके रहते हुए स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, अतः इन अफसरों को इनके पदों से हटा दिया जाए। रविवार को दूसरे दिन भी ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। कई जगह सड़क बंद। यातायात में काफी दिक्कत। उत्तराखंड में शनिवार के बाद रविवार को भी बारिश और बर्फबारी जारी है, जिससे पूरे राज्य में खून जमाने वाली ठंड पड़ रही है। लोग घरों में दुबके हुए हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों में अलाव जलाकर लोग गुसर बसर कर रहे हैं। बर्फबारी की वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे कई जगह पर बंद पड़ा हुआ है। हरिद्वार में सुबह तक हल्की बूंदाबांदी के बाद 10 बजे के बाद आसमान खुल गया। पूरे दिन धूप तो खिली, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान गिर गया। इससे ठंडी हवाएं चली और लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। बागपत में 3 माह के बच्चे को उठाकर ले गया बंदर। पानी की टंकी में मृत मिला मासूम। यूपी के बागपत में एक 3 माह के सोते हुए बच्चे को बंदर उठाकर ले गया और उसे पानी की टंकी में फेंक दिया। परिजनों को बच्चा मृत मिला। उत्तर प्रदेश के बागपत में शनिवार देर रात एक मकान के कमरे में सो रहे 3 माह के मासूम को बंदर उठाकर ले गया। परिजनों के तलाश करने पर बच्चा पानी की टंकी में पड़ा मिला। परिजनों ने मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार गढ़ी कलंजरी गांव में शनिवार रात करीब 12 बजे एक मकान के कमरे में 3 माह का केशव पुत्र प्रिंस चारपाई पर सो रहा था। इसी दौरान उसे बंदर उठाकर ले गया। बच्चा चारपाई पर न दिखने पर परिजनों ने उसकी कई घंटे तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं लगा। जैसे ही परिजन घर की छत पर पहुंचे तो बच्चा पानी की टंकी में मृत पड़ा मिला। परिजन उसे दिल्ली के अस्पताल भी लेकर गए, जहां बच्चों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से जहां परिवार में गम का माहौल है, वहीं गांव में अधिकारियों के खिलाफ रोष व्याप्त है कि गांव से बंदर नहीं पकड़वाए जा रहे थे, जबकि वे कई बार इसकी मांग कर चुके हैं।